जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो लगातार आपके लिए करंट कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहा है। जो आपके राजस्थान के किसी भी कंपटीशन के हिसाब से या केंद्र सरकार के किसी भी कंपटीशन के अंदर कंप्यूटर के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं लेके आ रहा हूँ विद विश्लेषण, हर एग्जाम के लिए आपके हर एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और आप सभी को आज विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान राम आपको सही राह दिखाते रहे और हमेशा अपने लक्ष्य को पाने में मदद करें। दशहरे की फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान राम से प्रार्थना करूं कि जो भी आपने लक्ष्य अपना बना रखा है उस लक्ष्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आपकी मदद करें ताकि आपको अपना लक्ष्य मिले। ठीक है, उससे पहले पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। उससे पहले आज का हमारा मोटिवेशनल है कि दवाइयां जब तक शरीर में नहीं जाती, क्या दवाइयां जब तक शरीर में नहीं जाती तब तक बीमारी दूर नहीं होती। ठीक उसी तरह जब तक अच्छे विचार जीवन में नहीं उतरेंगे जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। मतलब जो भी आपने अपना लक्ष्य बना रखा उस लक्ष्य के प्रति तब तक आपने अपनी कोई प्लानिंग या उसके बारे में अगर आपने सोचा नहीं तो आपका लक्ष्य मतलब मानो आप अधूरा है। तो चलते हैं हमारे करंट पहले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के पहला क्वेश्चन है, डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है दोस्तों। डेजी व्हील जो प्रिंटर है एक तरीका इंपैक्ट प्रिंटर है। कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है? कौन सा प्रिंटर है? इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, देखो इस तरीके से ये हमारे प्रिंटर के प्रकार है। टाइप्स ऑफ प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं? इंपैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं? देखो इंपैक्ट प्रिंटर में आते हैं कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं? डम्प प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैन प्रिंटर। और जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। देखो दोस्तों इसमें जो प्रिंटर होते हैं ना कैरेक्टर प्रिंटर, जो कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं एक साथ में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। ठीक है, जबकि लाइन प्रिंटर एक साथ लाइन प्रिंट करते हैं। लेकिन ये दोनों जो प्रिंटर होते हैं लाइन प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर इसके भी अलग अलग प्रकार है। किसमें आते हैं? इंपैक्ट में। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं दोस्तों इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। ठीक है, आपको पता है इंकजेट जो प्रिंटर होता है इसमें कार्टेज काम में आता है और लेजर प्रिंटर में क्या काम में आता है दोस्तों? टोनर। इसमें लिक्विड स्याही होती है और इसमें क्या होती है? पाउडर वाली स्याही काम में आती है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार ताजा किया जा सकता है? तो दोस्तों ये होती है डायनेमिक रैम। कौन सी होती है? डायनेमिक रैम। इस तरीके से क्योंकि हमारे पास 50 क्वेश्चन है दोस्तों, 50 क्वेश्चन की एक मैराथन, तो हमारे को क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनल मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है दोस्तों? इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है? रैम, कैश, सीक्वेंशियल और वर्चुअल मेमोरी। ये सब किस में आती है? इंटरनल मेमोरी में। और एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी। कौन सी होती है? एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी में मैग्नेटिक टाइम, ऑप्टिकल और जो भी सॉलिड स्टेट होती है वो सारी किस में आती है? एक्सटर्नल में। तो हमारे को पूछा ये जो रैम के जो दो प्रकार है स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। जो डायनेमिक रैम होती है प्रति सेकंड कई बार अपने आप में क्या होती है? रिफ्रेश होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो वो होती है कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है दोस्तों? कैश मेमोरी। कौन सी होती है? कैश मेमोरी होती है। देखो ये जो रैम और जो सीपीयू होता है, रैम और जो सीपीयू होता है इसके बीच में जो मेमोरी होती है कैश मेमोरी। कई बार हम एक्स्ट्रा इनपुट दे देते हैं तो इनपुट एक्स्ट्रा इनपुट दिया हुआ कहां रहता है? कैश मेमोरी में रहता है। कहां रहता है? कैश मेमोरी में रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करके पढ़ता है तो कौन पढ़ता है दोस्तों? पता है आपको? ओएमआर।
आप कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हो तो ओएमआर शीट होती है, होती नहीं होती ओएमआर शीट, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है ना, वो भी एक इनपुट डिवाइस होता है जो पेंसिल के बने निशान को पढ़ता है। पंच कार्ड में इनपुट होता है, मैग्नेटिक टेप, ये एक मेमोरी होती है जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में काम में उपयोग में ली गई थी। ऑप्टिकल स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेमोरी जो प्रकृति रूप से अस्थिर होती है, अस्थिर जो होती है वो क्या होती है, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। अगला ये देखो, उसके बारे में चार्ट, लेकिन इसको मैंने पहले समझा दिया था। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की रोम बिजली के सिग्नल से मिटाई जा सकता है, किस प्रकार की रोम बिजली के सिग्नल से मिटाई जा सकती है, तो वो होती है ईईपी रोम होती है। तो ये नहीं हो सकता दोस्तों, ये होती है हमारी ईईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल रीड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हमारा आंसर डी होगा, इस तरीके से क्या होगा, डी होगा, ठीक है। कंप्यूटर के साथ संयोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले प्रिंटर में से कौन टोनर का उपयोग करता है, तो टोनर का प्रयोग करता है लेजर प्रिंटर। कौन करता है, लेजर प्रिंटर, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता किसकी होती है, प्लॉटर की, ठीक है। प्लॉटर जो बड़े बड़े बैनर जो छपते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, प्लॉटर होते हैं, ठीक है। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, सबको पता होता है, सबसे तेज जो कंप्यूटर होता है कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर। कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर के प्रकार, इनको हम समझते हैं सही तरीके से, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण, एक तो होता है बेस्ड ऑन साइज, अकॉर्डिंग टू साइज। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के आधार पे। बेस्ड ऑन वर्क यानी कार्य के आधार पे। बेस्ड ऑन पर्पज यानी उपयोग के आधार पे, उपयोग के आधार पे स्पेशल पर्पज और जनरल पर्पज, सामान्य प्रकार से, और जो मोस्ट होता है, सबसे मेन चीज होती है बेस्ड ऑन साइज। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, जो सबसे तेज होते हैं वो क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर बिल्कुल स्मॉल, नैनो, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर अधिक सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले कंप्यूटर दोनों होते हैं, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर को अधिकतर सर्वर में उपयोग में लिया जाता है। किस क्या बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता, सर्वर बनाने के लिए सबसे ज्यादा कंप्यूटर को, मेन फ्रेम कंप्यूटर को उपयोग में लिया जाता है। एनालॉग, अब कार्य के आधार पे, बेस्ड ऑन एनालॉग, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर से मिलके क्या बनता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, आपने देखा होगा दीवार घड़ी, ये एक एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। आप बाइक चलाते हो तो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर, वो एक एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। लेकिन आजकल जो अलग बाइक आने लगी उसमें पता है डिजिटल है, डिजिटल स्पीडोमीटर आने लग गया, वो डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है, जिसमें टिक 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 सुई वाला सिस्टम एनालॉग कंप्यूटर, और जिसमें जो डायरेक्ट डिजिट हमारे को अंक दिखते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर। अब पूछा कि हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर का एक उदाहरण बता देता हूं आपको, पेट्रोल पंप पे मशीन है कि नहीं, वो लीटर में तो आपकी इनपुट लेता है कि कितने लीटर है, लेकिन आपको आउटपुट डिजिटल में दिखा देता। किस में दिखाएगा, डिजिटल में। तो जो पेट्रोल पंप की जो मशीन है, हाइब्रिड कंप्यूटर का एक उदाहरण है, ठीक है। अगला, डीपीआई का पूरा नाम क्या, डॉट पर इंच। क्या होती है दोस्तों, डॉट पर इंच, मतलब प्रिंटर की स्पीड को मापने की इकाई। अगला, हार्ड डिस्क की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी तकनीकी का प्रयोग होता है। हार्ड डिस्क की तकनीकी बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी तकनीकी का, डिस्क केसिंग, फाइल कंप्रेशन और डिप्रेशन और RAID। तो उपयोग सभी आंसर होंगे हमारे, क्या होंगे, उपयोग सभी हमारे आंसर होंगे यहाँ पे। बहुविकल्पी परीक्षणों में उत्तर पुस्तिका को स्वतः जांच लेता है। अब वही क्वेश्चन घुमा फिरा के, बहुविकल्पी परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिका को स्वतः जांच लेता है, तो कौन जांच लेता है, बहुविकल्पी पूछा इसने, ABCD, एक ऑप्शन को जांच, कौन सा आंसर सही है उसको जांच लेता है, तो OMR। क्या होगा, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। कई बार ऑप्टिकल
मार्क रिकॉग्नाइजेशन भी होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ओसीआर होता है, मैग्नेटिक इंक रीडर, ये बैंकों के अंदर जो आपके चेक को रीड करने में काम में होता है, बार कोड रीडर भी होता है जो किसी भी आइटम या प्रोडक्ट की प्राइस को स्कैन करने के काम में आता है, इसको प्राइस को स्कैन करने में काम में आता है। अगला क्वेश्चन, पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए कौन सी की दबानी पड़ती है? जैसे आपने लिखा, मैंने लिखा जैसे आर्यन और फिर बाद में क्या दिया स्पेस, फिर क्या लिखा कंप्यूटर। मैंने मेरे शब्दों में ही बता दिया था कि कौन सी की दबानी पड़ेगी, तो कीबोर्ड की स्पेस बार। कौन सी? स्पेस बार की प्रेस करेंगे दो शब्दों के बीच में जगह छोड़ने के लिए। ठीक है, ये हमारा कीबोर्ड है। देखो ये कीबोर्ड का पूरा चार्ट आपके सामने, F1 से लेके कहां से लेके F1 से लेके F12 तक, इनको हम फंक्शन की बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? फंक्शन की। ये रही स्पेस बार की, सबसे लॉन्गेस्ट की भी बोल सकते हो, जो दो शब्दों के बीच में जगह छोड़ने के काम में आती है। और ये हमारी नेविगेशन की, अप डाउन, अप डाउन, लेफ्ट और राइट, इनको नेविगेशन की भी बोल सकते हो, एरो की भी बोल सकते हो। इधर का जो कीबोर्ड होता है हमारा, उसको हम नंबर की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर की। कैरेक्टर की तो आप जानते हो। और जो हमारे जैसे कंट्रोल हुआ, ऑल्ट हुआ, स्पेस, कंट्रोल ऑल्ट विंडो, शिफ्ट, इनको कॉम्बिनेशन की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये एक्सेप्ट की होती है, एग्जीक्यूट की भी बोल सकते हो। ठीक है, ये हमारा कीबोर्ड है। प्रिंटर निम्नलिखित में से संबंधित है। अब बताओ प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, सीधी सी बात है। ठीक है, अगला, ये हमारे इनपुट और आउटपुट के आइटम तो, लेकिन मैंने वैसे बता दिया था कि ये रहा प्रिंटर। क्या रहा? प्रिंटर। प्रिंटर कौन सी डिवाइस बता रहा है? आउटपुट डिवाइस। कौन सा प्रिंटर? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, लेजर प्रिंटर, स्क्रीन यानी मॉनिटर आउटपुट डिवाइस में आता है, हेडफोन, हैंडसेट, ये सब क्या आउटपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। इनपुट में क्या आता है? कीबोर्ड आता है, लाइट पेन होती है, जॉयस्टिक गेम खेलने को होता है, बारकोड रीडर, स्कैनर, MICR मतलब OMR, ये सारे क्या इनपुट डिवाइस है। ठीक है, हार्ड डिस्क में डिलीट की गई फाइल भेजी जाती है, किसमें? हार्ड डिस्क से हमने क्या डिलीट फाइल कर दी, तो किसमें जाती है? रिसाइकिल बिन में जाती है। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ, किसके साथ? शिफ्ट प्लस डिलीट करोगे तो कहां जाएगी? आउट ऑफ मेमोरी, डायरेक्ट कंप्यूटर की मेमोरी से बाहर, रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डिस्क कहां रखी जाती है? कंप्यूटर में डिस्क ड्राइव में रखी जाएगी, सीधी सी बात है। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या? रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो एक SI मेमोरी होती है। ठीक है, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अंततः तेजी से चिढ़कर डेटा या बिंबु को प्रिंट करता है? कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अंततः तेजी से छिड़कर डेटा व बिंबों को प्रिंट करता है? दोस्तों कलर प्रिंटर। क्या आता है? कलर प्रिंटर बहुत तेजी से कलर स्याही को छिड़कता है और प्रिंट करता है। जैसे उसको बोलते हैं, मैंने टाइप में बताया था, ये एक इंकजेट प्रिंटर होता है। कौन सा प्रिंटर होता है? इंकजेट प्रिंटर। उसमें स्याही कौन सी होती है? लिक्विड होती है। ठीक है, तो कौन सा होता है? इंकजेट प्रिंटर। कौन सा होता है? इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, ये होता है इंकजेट प्रिंटर, आपके सामने पूरा इसके बारे, है ना। अलग अलग स्याही की डिब्बियां होती है, पेपर यहाँ पड़ा रहता है, इसमें किसको क्या कहते हैं, ये सारी चीजें इसमें बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिर्फ हमारे को आंसर देखना है। ये निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट नहीं होता? मतलब इनपुट नहीं है तो आउटपुट है, तो आउटपुट कौन सा होता है? मॉनिटर। कौन सा होता है? मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट होता है। मॉनिटर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, LED मॉनिटर होता है, LCD मॉनिटर होता है, CRT मॉनिटर होता है। ये सारे से क्या मॉनिटर, जितने भी प्रकार के मॉनिटर क्या आउटपुट डिवाइस। माउस इनपुट होता है, कीबोर्ड भी इनपुट होता है और जॉयस्टिक भी इनपुट होती है। अगला क्वेश्चन, इनपुट और आउटपुट ये सारे प्रकार इसमें बताए। ठीक है, लेकिन हमारे को इतना पढ़ना नहीं है, जल्दी जल्दी करनी है। प्रिंट किए जाने वाले कैरेक्टर की ऊंचाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करता है।
प्रिंट किए जाने वाले कैरेक्टर की ऊंचाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करता है। तो कौन करता है? फॉन्ट साइज। कौन करेगा? फॉन्ट साइज। कौन करेगा दोस्तों? फॉन्ट साइज। ऊंचाई कितनी, चौड़ाई कितनी, वो तो फॉन्ट साइज ही प्रदर्शित करता है, सीधी सी बात है। अगला, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर एरो का निशान होता है उन्हें क्या कहते हैं? अब बताओ, एरो का निशान मैंने भी कीबोर्ड बताया था और इनके शब्दों के साथ मैंने भी बोला था नेविगेशन की। क्या बोलेंगे? नेविगेशन की। आंसर क्या होगा हमारा? नेविगेशन की। ठीक है, ये होगी नेविगेशन की, है कि नहीं? स्पेस की ये एक्सेप्ट की होती है, ये फंक्शन की होती है अलग तरीके से। कीबोर्ड ऑल्ट बटन होता है, यहां भी ऑल्ट बटन है, दिख रहा है ऑल्ट बटन? ये ऑल्ट बटन है, ये विंडो की है, यहाँ पे भी विंडो की है, ये कंट्रोल की है, यहाँ पे भी कंट्रोल की है। कितना अच्छा समझाया। ये इनको डायगोनल की भी बोल सकते हो या नेविगेशन की भी बोल सकते हो। ये हमारा न्यूमेरिकल की है पूरा। क्या है? न्यूमेरिकल की। ये क्या होता है? नेविगेशन एंड एडिटिंग की। नेविगेशन की ये होती है। ये इसलिए नेविगेशन बोला, कई बार दिशा बता देते हैं हम कंट्रोल के साथ, एंड दबाते तो लास्ट में चले जाते हैं। हम कभी नमलॉक को कर देते तो ये भी जो क्या होती है? नेविगेशन की में चली जाती है। स्पेस की, फंक्शन की और एक्सेप्ट की। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा दोस्तों? नेविगेशन की होगा। क्या होगा? नेविगेशन की। ठीक है, अगला, उपकरण जनता के समझने के जैसे कंप्यूटर द्वारा संसाधन उपकरण जनता के समझने के जैसे कंप्यूटर द्वारा संसाधन करने लायक रूपों में परिवर्तन करते हैं। समझने लायक उपकरण जनता के समझने के जैसे कंप्यूटर द्वारा संसाधन करने लायक रूपों में परिवर्तन करते हैं। तो कौन करते हैं? इनपुट, आउटपुट, एवर्ब, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जनता के समझने के कंप्यूटर द्वारा संसाधन करने लायक रूपों में परिवर्तन करते हैं। तो दोस्तों, एक तो होती है मशीनरी लैंग्वेज, एक होती है जो जिसको मशीन समझती है, लेकिन इसने पूछा है कि जनता के समझने के लायक करता है। तो जनता के समझने के लायक करता है तो वो होता है आउटपुट। क्या होता है? आउटपुट। लेकिन कई बार इनपुट भी इसमें आता है। हमारे द्वारा जो कंप्यूटर को किस तरीके से, कंप्यूटर कौन सी भाषा जानते हैं, तो इनपुट का काम है कि उसको कंप्यूटर की भाषा में आगे इनपुट देता है, और आउटपुट जनता के समझने के लायक होता है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा आउटपुट डिवाइस। क्या होगा? आउटपुट डिवाइस। कई जगह ए और बी देर का नहीं, जनता के समझने लायक तो आउटपुट ही करता है। ठीक है, अगला, किसी फीचर को ऑन या ऑफ करने वाले कैप लॉक जैसे कीबोर्ड की कुंजियों को क्या कहा जाता है? ऑन और ऑफ करना है। आपके पास ये कीबोर्ड हमने कीबोर्ड पढ़ा था, ये कीबोर्ड, ये लाइट है कि नहीं? कई बार आपने देखा होगा नम लॉक करते हो तो ये कीबोर्ड बंद हो जाता है, ऑफ हो रहा, लाइट बंद हो गई। कई बार कैप्स लॉक करते हो, कैप्स लॉक ऑन करते हो तो जो भी लेटर कैरेक्टर लेटर में, मतलब कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कैप्स लॉक को ऑफ करते हो तो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इस लाइट से पता चलता है। और एक होता है स्क्रॉल लॉक, ऊपर नीचे के लिए हमारे जो स्क्रॉलिंग बार वो क्या हो जाती है? लॉक हो जाती है। तो इनको क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि शॉर्टकट की नहीं, ऑन और ऑफ करने पर तो वो होती है टॉगल कीज। कौन सी की होती है? टॉगल की। टॉगल की तीन होती है, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक। ठीक है, शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कुंजियों का प्रयोग करते हैं? तो कॉम्बिनेशन की का। कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल या शिफ्ट कॉम्बिनेशन की के अंदर आती है। तो शॉर्टकट कर अगर आपको बनाना तो कॉम्बिनेशन की का उपयोग करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेजी से कंप्यूटर गेम्स को खेलने के प्रयोग में होता है? तो गेम खेलने के लिए क्या होता है? जॉयस्टिक। क्या होता है दोस्तों? जॉयस्टिक। ऐसा होता है, देखो ये खेल रहा है, नहीं खेल रहा, ये भी एक प्रकार का जॉयस्टिक है और ये भी एक प्रकार का क्या है? जॉयस्टिक है, गेम खेलने के प्रयोग में आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है?
जो फाइलों को क्या करता है, अगर साइज ज्यादा है तो उनको कंप्रेस करके, हमारे मोबाइल की कंप्यूटर जैसे मेमोरी ज्यादा कर रहा है तो उनको क्या करते हैं, हम कंप्रेस करते हैं। विन जिप भी होता है, पीके जिप भी होता है, VRAR, विन आर है ना, वो भी होता है। तो सिर्फ कौन सा होता है, RIID, क्या है ना, RAID नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये विन जिप वगैरह फाइल को कंप्रेस करने के काम में आता है, तो कौन सा नहीं होता, ये नहीं होता। ठीक है, अगला, HDMI पोर्ट का विस्तृत रूप क्या, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HDMI फुल फॉर्म क्या होती है HDMI की, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, सीधा सा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस संक्षिप्त कुंजी समूह का प्रयोग ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने हेतु प्रयुक्त होता है। इसलिए क्या होता है, किसी फाइल को अगर ओपन करना तो क्या होती है शॉर्टकट की, Ctrl+O, लेकिन इसमें है क्या Ctrl+O, नहीं है, तो आंसर गलत होना चाहिए। आपको एक ही पता है, एक और होता है Ctrl+F12, क्या होता है Ctrl+F12, फंक्शन का F12, इससे भी ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। F12 किसका है, सेव एज का, किसका होता है दोस्तों, सेव एज का। बताओ सेव का क्या होता है, Ctrl+S। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी फाइल का नाम बदलने के लिए इस फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल करते, तो फाइल को बदलने के लिए F2 का, रीनेम। ठीक है, रीनेम ये किसकी होती है, हेल्प की, ये शॉर्टकट की किसकी होती है, हेल्प की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है भंडारण हेतु, गणना हेतु, बिजली बैंक चेकअप हेतु, तो पेन ड्राइव किसके लिए होती है, भंडारण हेतु, सीधा सा आंसर है। बार कोड रीडर कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस होता है, बार कोड रीडर, इनपुट डिवाइस। ये देखो बार कोड, ये बार कोड है। लाइन का मतलब क्या होता है, बार ही होता है। तो ये जो कोड है इसके अंदर देखो, और इनको ये रीड कर रहा है, ये किसी भी फाइल की प्राइस को चेक करने के काम में आता है, BCR यानी बार कोड रीडर। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, इनपुट डिवाइस है बार कोड रीडर। ठीक है, तो दोस्तों मैं डायग्राम के सहित आपके लिए क्लास लेके आया हूं, आशा करता हूं कि आपको सही और अच्छी लगेगी और आप देखोगे। कर्सर के बाईं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी मिटा सकते हैं, देखो एक तो होती दाईं ओर, जैसे मैंने लिखा आर्यन, क्या शब्द लिखा दोस्तों, और किधर की मिटानी, ये हमारा कर्सर है, बाईं ओर, इधर की मिटानी बाईं ओर, इधर तो दाईं है ना, बाईं ओर मिटानी है, तो कौन सा बटन करोगे, बैक स्पेस, बैंक नहीं है, बैक स्पेस, क्या होगा, बैक स्पेस। और राइट साइड की अगर मिटानी होती तो क्या दबाते हैं, डिलीट। क्या दबाते दोस्तों, राइट साइड की। अगर आपको राइट साइड की करनी होती ना तो डिलीट, क्योंकि लेफ्ट साइड के लिए पूछा तो बैक स्पेस, लेफ्ट साइड के लिए क्या होता है, बैक स्पेस। अगला, आधुनिक कुंजी पटल में फंक्शन कीज की कुल संख्या कितनी होती है, 12। फंक्शन कीज कितनी होती है, 12। अगला, माइक्रो प्रोसेसर के सिस्टम में केंद्रीय संसाधन इकाई ने CPU का संसाधन नाम सिंगल चिप पर शामिल रहते हैं, किस पे शामिल रहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के सिस्टम के केंद्रीय संसाधन इकाई ने CPU का संसाधक नाम सिंगल चिप पर शामिल रहते हैं, स्लॉट पे, पोर्ट पे, माइक्रो प्रोसेसर पे। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर पे, किस पे होता है, माइक्रो प्रोसेसर पे ये होता है। ठीक है, अगला, ये हमारा मदरबोर्ड है, क्या मदरबोर्ड, देखो इसमें पूरी मदरबोर्ड की आपके सामने है। यहाँ पे CPU लगता है, CPU सॉकेट में लगता है, किसमें लगता है, बहुत सारे होते हैं ना, USB किसमें लगती है, पोर्ट में लगती है। क्या लगती है, USB क्या होते हैं दोस्तों, जहां USB को टच जोड़ते ना हम, USB क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं, होते नहीं होते हैं, USB पोर्ट। लेकिन CPU को जहां लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉकेट। क्या बोलते हैं, सॉकेट। लेकिन जहां रैम और रैम को लगाई जाती है उसको बोलते हैं स्लॉट। क्या बोलते हैं, स्लॉट। ये अलग अलग, पोर्ट अलग होता है, स्लॉट अलग होता है, सॉकेट अलग होता है, ध्यान रखना। तो CPU किसमें लगता है, सॉकेट में। यहाँ छोटा सा CPU होता है, रैम यहाँ लगती है। ठीक है, ये ATA कार्ड है, इसको क्या बोलते हैं, AGP, PCI, PCI एक्सप्रेस,
बहुत सारे जितने भी फंक्शन है इसके मदरबोर्ड के, इसमें चित्र में आपको जो पीडीएफ उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी टॉगल की नहीं है? नम लॉक, कैप लॉक, स्क्रॉल लॉक, कंट्रोल टॉगल की नहीं होती है। अगला, रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग करते हैं? रैम से अधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का, वापस क्वेश्चन आ गया, कैश मेमोरी। क्या होती है? कैश मेमोरी। अगला, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की होती है? अस्थिर प्रकृति क्या होती है? रैम। आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? कॉन्फ़िगरेशन मतलब प्रोसेसर कौन सा है, मेमोरी क्षमता कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है? आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। एक कंप्यूटर सिस्टम अपने आसपास के वातावरण से बेहतरीन करने के लिए उपयोग करता है। अपने आसपास के वातावरण से बातचीत करने के लिए उपयोग में लेता है। इनपुट आउटपुट को ए और बी दोनों को उपरोक्त में से कोई नहीं, तो दोस्तों पेरिफेरल्स बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? पेरिफेरल्स। आसपास के जितने भी इनपुट और आउटपुट तो वही है, लेकिन इनको अगर एक शब्द में बोले तो हम क्या बोल सकते हैं? पेरिफेरल्स डिवाइस। क्या होते हैं? पेरिफेरल्स डिवाइस। ठीक है, कंप्यूटर एक सूचना प्रणाली का हिस्सा है। इसके कौन कौन से भाग होते हैं? कंप्यूटर के सूचना प्रणाली का हिस्सा, इसके कौन कौन से भाग होते हैं? लॉग, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर, डेटा, हार्डवेयर, उपरोक्त सभी। क्या होंगे? उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख हार्डवेयर घटक है। हार्डवेयर घटक पूछा इसने। प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सब हार्डवेयर तो है, तो हार्डवेयर घटक ही पूछा उसने। आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला, प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो बना होता है सिलिकॉन का। किसका बना होता है? या तो जर्मेनियम का बना होता है या सिलिकॉन का मतलब सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर होता है, सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, अगला, पेंटियम, इंटेल कोर, जियोन और स्पार्क आदि क्या उदाहरण है? तो सब दोस्तों एक प्रोसेसर कंपनी है। कौन सी है? ये प्रोसेसर कंपनी है। ठीक है, कैप लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक क्या है? टॉगल की। क्या? टॉगल की। अगला, कंट्रोल ऑल्ट को कहा जाता है कॉम्बिनेशन की। क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन की। बहुत इजी है स्पीड में। F1 से F12 की कुंजी को क्या कहा जाता है? फंक्शन कीज। क्या कहा जाता है? फंक्शन कीज। अगला, से उपयोगकर्ता कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानकारी देख सकता है। स्टार्टअप से, माई कंप्यूटर से, कंट्रोल पैनल से, ऑल प्रोग्राम से। हार्डवेयर के बारे में जानकारी देख सकता है तो कंट्रोल पैनल से। किससे? कंट्रोल पैनल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डेटा संचारण की गति को मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। डेटा संचरण की गति को मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल इकाई है बिट्स प्रति सेकंड, नैनो सेकंड, वर्ड प्रति सेकंड, मेगाहर्ट्ज। बिट्स पर सेकंड। क्या होती है? बिट्स पर सेकंड, है ना। एक वीजीए कार्ड एक प्रकार का है, ग्राफिक्स एडेप्टर कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड। ग्राफिक्स एडेप्टर कार्ड को क्या बोलते हैं? वीजीए, विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर भी बोल सकते हो आप, वीजीए कार्ड, है ना। एराउथ सुपर कंप्यूटर की गति है, एराउथ सुपर कंप्यूटर की स्पीड कितनी है? 9.4 पेटाफ्लॉप्स। पीएफ का मतलब क्या होता है? पेटाफ्लॉप्स, है ना। 10.4, 6.8 या 13 पॉइंट है तो 6.8। कितनी है? 6.8। हरमन हेलोरिथ का जनक कौन है? हरमन हेलोरिथ पंच कार्ड बनाया दोस्तों, पहला इनपुट डिवाइस। तो किसका जनक है? इनपुट डिवाइस का। अगला क्वेश्चन, सामान्य घरेलू कंप्यूटर किसका उदाहरण है? घरेलू कंप्यूटर, सामान्य कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो कौन सा? मिनी कंप्यूटर या माइक्रो? तो दोस्तों मिनी कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर होता है? मिनी। मेन फ्रेम कंप्यूटर को अधिकतर सर्वर बनाने के लिए काम में लिए जाते थे। हमारे आज के 50 क्वेश्चन है जो कंप्यूटर के जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से मैंने बनाए थे दोस्तों। कल और क्लास देखते हैं, इनपुट आउटपुट की लेके आते हैं, सॉफ्टवेयर की लेके आते हैं। जो भी मेरे को डाटा
उपलब्ध होगा आज, उसके हिसाब से मैं आपको अगली क्लास दूंगा। ये आज के 50 क्वेश्चन जो सीईटी के एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जरूर हमारे चैनल पे विजिट करिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद, राम राम सा, जय हिंद।